साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। ट्रेन में चढ़ती हुई पब्लिक, किस तरह से धक्का मुक्की करती हुई पब्लिक, और आप इस वीडियो को देखिए पायलट को नीचे उतार करके किस प्रकार से पब्लिक बैठ रही है। और आप इस जाम को देखिए कि 1-2 किलोमीटर जाम नहीं बल्कि 300 किलोमीटर लंबा जाम है। साथियों, यह जाम, यह भीड़ है ट्रेन में चढ़ती हुई पब्लिक कहीं और जाने के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की महाकुंभ प्रयागराज में जाने के लिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में कहा जाता था कि 40 करोड़ से ज्यादा पब्लिक कुंभ में जाकर के स्नान करेगी। वही प्रयागराज में जहां कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और तमाम इसकी कहानियां हैं कि यहां पर अमृत का बूंद गिरा था। मैं पौराणिक कथा में अनेकों कहानियां हैं, मैं इस पर ज्यादा गहराई से नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे इससे ज्यादा नहीं जानकारी है। लेकिन जो आज की अपडेट है, न्यूज अपडेट है, उसके बारे में बता दूं। आप इस ट्रेन को देखिए, ये बस्ती रेलवे स्टेशन का हाल है। मनवर संगम ट्रेन है, मैं वहां का साक्षी हूं, मैं उस जगह देखा हूं, अपने आंख से देखा हूं। ये कोई जनरल स्लीपर डब्बा नहीं है, एसी डब्बा नहीं है, बल्कि ये लगेज जो सामान रखने के लिए डब्बा होता है, बोगी होता है, उसका हाल है। मैं इस ट्रेन के अंदर जाकर बैठने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास सामान था, मैं बस्ती से अयोध्या के लिए यात्रा करना चाहता था। मैं किसी तरह इस हालत में, क्योंकि मेरा उम्र देखिए, मैं युवा हूं और प्रयागराज के कुंभ में जाने के लिए ज्यादातर 40 से ऊपर एज वाले हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं। मैं जब इस लगेज में बैठने की कोशिश किया, अंदर बैठ गया, उसके बाद एक के बाद एक पब्लिक उस लगेज में घुसने की कोशिश करने लगा और चढ़ने लगा। उसके अंदर महिलाएं चिल्लाने लगी कि मेरा कोई बाहर छूट गया, मेरा सामान नीचे है, सांस फूल रहा है, गर्मी हो रही है, मर जाएंगे, गेट खोलिए। तमाम चिल्लाहट उसी बोगी में होने लगा, लगेज में। इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। और आप इस वीडियो को देखिए, नीचे फोटो पे देखिए, बनारस स्टेशन का है, रेलवे स्टेशन का है, जहां पर कुंभ में नहाने के लिए, कुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए देखिए किस प्रकार से पब्लिक है, कि कैसे दिमाग का यूज किए कि लोको पायलट जहां से ट्रेन का संचालन करता है, चलाता है, उस लोको पायलट के जगह जहां है वहां तक लोग घुस करके बैठने लगे। लोको पायलट बाहर से चिल्लाने लगा कि उतरो उतरो। पब्लिक ये नहीं सोची कि अगर लोको पायलट नहीं रहेगा तो ट्रेन महाकुंभ पहुंचेगी कैसे। इस प्रकार से लालायित है उस महाकुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए। आप ये लंबी लाइन गाड़ी देखिए, 300 किलोमीटर लंबी यातायात जाम, जो कि ये विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले केवल 100 किलोमीटर की लंबी जाम लगी थी, वो भी विदेश में। लेकिन अब की देखिए उत्तर प्रदेश का यह हालत है। मैं अपने इस साइड की बात करें, अयोध्या की बात करें, जो कि प्रयागराज से 160 किलोमीटर से ज्यादा है। यहां देखिए, आप देखिए, ये रातों का नजारा है, तकरीबन 7 से 8 बजे रात की नजारा। किस प्रकार से लंबी NH 28 पे 2 से 3 किलोमीटर बाईपास पे लंबी लाइन लगी हुई है, जाम लगी हुई है। जो यहाँ की लोकलिटी, लोकल पब्लिक है, हताश से परेशान है, अपनी दिनचर्या, अपने काम को नहीं कर पा रही है। लोग इस तरह से परेशान हैं कि सवारी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पैदल लंबी यात्रा कर रहे हैं। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा अयोध्या जैसे शहरों में। और अयोध्या मंदिर में देखिए, कुंभ के नहाने के बाद मंदिर का हाल देखिए, राम मंदिर के बाहर का हाल देखिए, किस प्रकार से पब्लिक, ना साइकिल जा रही है, ना मोटरसाइकिल, छोटी हम यातायात संसाधन की बात करें, नहीं चल रही है। अब आप यातायात को देखिए, 4 व्हीलर में, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर की बात करता हूं कि इतनी 300 किलोमीटर लंबी जाम है। आप सोच सकते हैं कि पैदल किस प्रकार से वहां जाम, कितनी दूर तक उन लोगों को चल करके कुंभ में पहुंचना पड़ता होगा, किस प्रकार से वहां भीड़ होगी। और वहां पहुंचने के बाद, किसी हालत में पहुंचने के बाद, आप गंगा का हालत देखिए। मैं इसको निगेटिव तौर पे नहीं देखूंगा, पब्लिक जाए क्योंकि अच्छा खासा कमाई हो रहा है, वहां पे लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए गंगा का हाल, चप्पल तैर रही है, कपड़ा तैर रहा है, यमुना के जैसे हाल हो गया है। और एक हम इस पे बात करते हैं कि आखिर में इस महाकुंभ में इस तरह से भीड़ कैसे बढ़े। दरअसल इस समय अगर वास्तविकता देखें तो सोशल मीडिया का जमाना है। सबसे पहली बात हम बात करें आप सभी के सामने, सोशल मीडिया का दौर है, सभी लोग रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं।
और उसी कुंभ का रील बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि मैं भी इस कुंभ में जाऊंगा स्नान करने के लिए। उसमें दिखाया जा रहा है कि लंगड़ व्यक्ति जा रहा है, साधु महात्मा जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। रील 50% से ज़्यादा कहें रील्स ने उस प्रयागराज संगम में भीड़ बढ़ाया है। और दूसरा ये जो टैग चल रहा है, मैं इस पे क्या सत्य है क्या असत्य है, कई महात्माओं ने इसको असत्य भी कहा है कि जो कहा जा रहा है कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। यह भी लोग अपने मन में अवधारणा बना लिए कि 144 साल बाद कुंभ लगा है, क्यों ना हम उस प्रयागराज के कुंभ में जाएं, अमृत नहान करें, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि 144 साल बाद मैं नहीं जीऊंगा। इस समय मैं साक्षी हूँ 144 साल का, तो मैं जरूर जाऊंगा। ये भी भीड़ बढ़ाने का एक टैग था 144 साल। और इसमें खासकर लोकल जो पब्लिक है वो ज्यादा परेशान है, और वहीं जो इस कुंभ में नहाने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो निम्न वर्ग के लोगों का हो रहा है। जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वो देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं। उनके लिए वीआईपी सिक्योरिटी है, वीआईपी व्यवस्था है, वो आराम से स्नान करके चले जा रहे हैं और जाकर के बड़े बड़े टीवी में, बड़े बड़े माइक के सामने डिबेट कर रहे हैं कि आप भी कुंभ में जाइए। ये नहीं कह रहे हैं कि इस प्रकार से भीड़ हो रही है कि आप रुक रुक करके कुंभ में जाइए स्नान करके, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती वहां से विलुप्त तो होंगी नहीं, वहां रहेंगी। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग जाइए, तब इस तरह से भीड़ ना होगी, ना भगदड़ होगा, ना कुछ होगा, आराम से पब्लिक नहा लेगी। ये नहीं कह रहे हैं, बस जा रहे हैं वीआईपी लोग नहाने के लिए, वह तो आराम से नहाकर चले आएंगे। उनको क्या पता भगदड़ में किस तरह से चोट लगेगी, जाम क्या होती है। ये मिडिल क्लास और निम्न वर्ग के लोगों के लिए ही नुकसान है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आप लोग कुंभ में जाइए, स्नान करिए, आप लोगों के आस्थाओं के साथ, सनातन धर्म के आस्थाओं के साथ जुड़ा है, आप लोग जाइए नहाने, लेकिन इस समय भीड़ में मत जाइए, अन्यथा आप लोग परेशान हो जाएंगे। 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा करना पड़ जाएगा आप लोगों को। आप सोचिए कि जो है, आप अगर 1000 रुपया लेकर जाएंगे और कहीं यातायात में फंस जाएंगे तो आपको 2 से 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो आप यात्रा यानी कि प्रयागराज संगम में जाएंगे तो उससे पहले आपका यहाँ खाने पीने में पूरा रुपया खर्च हो जाएगा। इसीलिए आप वहां का जो प्रशासन है, आप देखिए किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अगर प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं तो कृपया करके कुछ टाइम बाद आइएगा, इस समय मत आइएगा। आप लोग उनके बात को मानिए और मेरे भी बातों को मानिए कि प्रयागराज महाकुंभ में इस समय मत जाइए। और वहीं बगल में जो धार्मिक जगह है, बनारस, अयोध्या, यहाँ भी अगर आने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए कृपया करके रुक जाइए। हम तो कहते हैं 26 फरवरी के बाद आप आने की प्लान करिए, अन्यथा आप लोग परेशान हो जाएंगे। और अगर आ भी रहे हैं तो छोटे बच्चों, माताओं, बुजुर्गों को मत लेकर आइए अपने साथ में। अगर आप नौजवान हैं, चलने में सक्षम हैं, तो आप लोग जरूर आइए। साथियों, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो प्रशासन परेशान हो रहा है। उनके ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर हो गई है, अगर वहीं किसी प्रशासन, कोई पुलिस वहीं ड्यूटी कर रहा है, अगर वहीं भगदड़ हो गया या कोई अन्य काम हो गया तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि जो है कैसे ये काम हुआ। इसलिए प्रशासन सबसे ज्यादा सतर्क है और सबसे ज्यादा मेहनत का काम कर रहा है। अगर इस कुंभ को सही तरह से संचालन, सही तरह से जो है पूर्ण करने के लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि वह कड़ी मेहनत कर रहा है।